बात रह गई अनिरुद्धाचार्य की। 16 अगस्त 17 अगस्त दरबार ने कुछ वीडियो डाल करके और इनसे कहा था कि आप इस बात की गंद समाज में मत फैलाइए। जिन शब्दों का आप चयन बार बार कर रहे हैं चयन इस शब्दों का, गलत शब्दों का, नारी जाति के लिए जो आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि 5 जगह मुंह मार के आती है तब शादी करती है, 6ठी जगह तो किसी की नहीं होती लड़की। आप बोलते हैं टेस्ट ड्राइव करती लड़कियां पहले फिर शादी करती हैं, बाद बोलते हैं तो गांव की भाषा में बोला जाता है। गांव के लोगों को भी अपमान कर रहे हैं, गांव के लोगों को एक गंवारी समझ रहे हैं। उसी गांव से निकल कर आए हो भाई। ट्रक क्लीनर महोदय, आपने स्वयं बताया कि आप ट्रक क्लीनर थे, तो आप कृपा करके अपना जो ज्ञान है आपके पास तथाकथित, अगर ट्रक क्लीनरों के लिए है, ट्रक ड्राइवरों के लिए है, तब तो बहुत अच्छा ज्ञान आपके पास है, आप उनके सब कुछ बन सकते हैं। आप बोलते हैं टेस्ट ड्राइव करती लड़कियां पहले फिर शादी करती हैं, बाद बोलते हैं तो गांव की भाषा में बोला जाता है। गांव के लोगों को भी अपमान कर रहे हैं, गांव के लोगों को एक गंवारी समझ रहे हैं। उसी गांव से निकल कर आए हो भाई। ट्रक क्लीनर महोदय, आपने स्वयं बताया कि आप ट्रक क्लीनर थे, तो आप कृपा करके अपना जो ज्ञान है आपके पास तथाकथित, अगर ट्रक क्लीनरों के लिए है, ट्रक ड्राइवरों के लिए है, तब तो बहुत अच्छा ज्ञान आपके पास है, आप उनके सब कुछ बन सकते हैं। आचार्य बन जाएं, गुरु बन जाएं, जो मर्जी है आप सब बन सकते हैं उनके। लेकिन सर्व समाज के लिए जो आप कोई बात कहते हैं, जिन्होंने आपको धोखे से मान लिया कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपने स्वयं मान लिया कि आप अवतार हो गए कृष्ण के, कभी अवतार का भी अवतार होता है, ऐसा मान लिया। इतना बड़ा भ्रम। अपनी चाल देखो भाई, चलने का रंग ढंग देखो, देखिए लोग आपके लिए किस भाषा का प्रयोग करते जब आप चलते हो ठुमक ठुमक के। हम तो ये भी नहीं कह सकते कि आप महिलाओं की तरह चलते हैं ठुमक ठुमक के, उससे भी आगे कुछ है, आप वैसा चलते हैं ठुमक ठुमक के। क्या करें, आपकी स्मृतियां ऐसी आगे हैं। तो जब कोई नर और बचता है ना नारी बचता है तो बहुत कुछ दिखता है, क्या कहा जा सकता है उसके बारे में। लेकिन आपको बड़ी पीड़ा है, तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, श्रीमान अनिरुद्धाचार्य जी, दरबार पर जो आपने लांछन लगाए हैं उसके लिए आप तैयार रहिए, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी आप तैयार रहिए, और वैचारिक लड़ाई तो आपसे लड़ी ही जाएगी, उससे आप बचोगे नहीं। आप पूरी तरह दरबार की निगाह में हो, व्यवस्था की निगाह में हो। मुझे तो ये कहने में भी बहुत ख़राब लगता है कि जिस माँ ने आपको पैदा किया उसको भी आपने कलंकित कर दिया। अपने माँ के दूध का कर्ज भी आप अदा नहीं कर पाए। माँ के दूध का कर्जा अदा करने का अर्थ है कि पूरे नारी जाति का अपनी माँ की तरह सम्मान करना, सम्मान बढ़ाना पूरी नारी जाति का। अगर ऐसा आप कर पाते तो आप अपने माँ के दूध के कर्ज से मुक्त हो जाते। बहुत दुख की बात है, ये कर्ज कभी आप अदा नहीं कर सकोगे। मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि आप कोई भारत की नारियों से, भारत की बच्चियों से बहुत बड़ी कुछ पीड़ा है आपके अंदर, हृदय में बहुत बड़ी पीड़ा है, गहरे में कोई पीड़ा आपको है, जो आप अनर्गल प्रलाप करते रहते हो बच्चियों के लिए। तो ये जो पीड़ा आपकी है, इसका निवारण दरबार के पास है। आपको सख्त इलाज की आवश्यकता है। भयानक स्मृतियां, आपकी महिला विरोधी स्मृतियां, बच्चियों की विरोधी स्मृतियां, नकारात्मक स्मृतियां आप में सबसे आगे हैं। इसलिए आपके सारे प्रश्न पूरे नारी समाज पर हैं। आप कहते हो
कि 16 साल में लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए। मैंने आपका एक क्लिप देखी वीडियो की, रखी मेरे पास। आप संविधान से ऊपर हैं, आप समाज से ऊपर हैं, आप देश से ऊपर हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए आपको इस तरह की बातें करते हुए। बच्चियों पर प्रश्न उठाते हो कि स्कूल जाती हैं, टेस्ट ड्राइव करती हैं। आपको लज्जा आनी चाहिए। इस देश के अंदर पुराने समय से, पौराणिक काल से लेकर के त्रेता युग, द्वापर, सब जगह स्वयंवर चुनने का अधिकार प्रत्येक कन्या को था। और इन सब स्वयंवर में बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वयं सम्मिलित होते थे। ऋषि, महर्षि, सप्त ऋषि सम्मिलित होते थे। आप उनसे बड़े हो गए हैं। आप ताकीद कर रहे हैं कि लड़कियां अपना वर न चुने। आप संविधान से ऊपर हो गए। संविधान अधिकार देता है बच्चियों को कि जब वो बालिग हो गई हैं तो उनको अपना वर चुनने का अधिकार है। पूरा कानून बच्चियों के पक्ष में खड़ा है। अनिरुद्धाचार्य जी, होश की अपनी दवा करो, बेहोशी से बाहर आओ। यह बच्चियों का मौलिक अधिकार है, यह बच्चियों का नैसर्गिक अधिकार है, यह स्वाभाविक रूप से बच्चियों को मिला हुआ है। और यह बच्चियों का संवैधानिक अधिकार भी है कि यदि वह बालिग है तो उन्हें अपना वर चुनने का पूरा अधिकार है। अगर बच्चियां कहीं पथ से भ्रष्ट भी होती हैं तो क्या बच्ची इसके लिए दोषी है? क्या इसके लिए पुरुष समाज दोषी नहीं है जो बच्चियों को पथभ्रष्ट करता है? नाबालिग बच्चियों को, जिनको पता ही नहीं है जीवन के बारे में, कुछ जीने के बारे में, भ्रष्ट करने वाले तो पुरुष समाज ही है। तो पुरुषों का आपको दोष नहीं दिखता? वेश्या केवल स्त्री होती है, पुरुष वेश्या नहीं होता? अपनी समझ का इलाज करो अनिरुद्धाचार्य जी। आरोप लगा देना किसी पर बहुत सरल है। ध्यान रखो, आरोप को प्रमाणित भी करना पड़ेगा आपको। इसका ध्यान रखना, तुम बच नहीं सकते। तुमने दरबार के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी की है। अपने चैनल पर तुमने गंदे बना करके थंबनेल डाले हैं। इसका जवाब तुमको न्यायालय में देना होगा। उन सभी को देना होगा जो इस कुकृत्य में शामिल रहे हैं, सहयोगी हैं। ध्यान रखो, ये दरबार कथावाचकों का दरबार नहीं है कि तुम्हारी तरह आए कूद के नाचते गाते ताता थैया करके और ताता थैया करा के चले गए। दरबार जीने के साथ साथ भी और मरने के बाद भी साथ साथ ही रहता है। यह भोलेनाथ का दरबार है, माता कामाख्या का दरबार है, माता महाकाली का दरबार है। ध्यान रखना, यह दरबार हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधारमण जी मिश्र का दरबार है। मेरी गुरु माता माँ कामरू कामाख्या का दरबार है। होश में इलाज अपना करके तब बात करना। शिव तंत्र की गूंज तुम्हें सुनाई देगी। हो सकता है परिवार से सुनाई दे तुम्हें, परिवार तुम्हारे कान खोले। तुमने जो अनर्गल टिप्पणी करके झूठा प्रतिशोध, झूठा आरोप लगा करके प्रतिशोध लेने की कोशिश की है, ये वीडियोस हैं मेरे पास। इनको झुठला नहीं सकते आप, इनको आप बिल्कुल झुठला नहीं सकते। ये 17 अगस्त की वीडियो है जिसका आपने प्रतिशोध लिया है। नारी जाति का अपमान करके आप अपना स्वयं का अपमान करते हैं।
कि वो हमको इस धरती पर लाने वाली हमारी माँ है। तो इस तरह के शब्दों के उच्चारण से बचना है। और मैं अनिरुद्धाचार्य जी से कहना चाहूंगा कि इस बात को और नहीं बढ़ाएं। हर बार अपनी बात को, उसी बात को दोहरा रहे हैं मजबूती से। ये अपना अहंकार त्याग दें कि आप ज्ञानी हैं बहुत, आप अवतारी हैं बहुत। आपको क्षमा मांगनी चाहिए पूरी मातृशक्ति से, पूरी नारी जाति से आपको क्षमा मांगनी चाहिए। इसी नारी जाति के कारण आप बैठ करके कथावाचक बने हैं। यही नारी जाति, यही मातृशक्ति आपको सुनने के लिए सबसे ज्यादा आती है, और उनके अपमान के लिए आपको उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। वो इस प्रकार के गंदे शब्दों को वापस लेना चाहिए। ये मेरा आपसे आग्रह है। ये जगत जननी का अंश है। जितनी माताएं हैं इनका सम्मान करना है, इनको बचा के रखना है, इनके लिए अपनी जान भी दे देनी है। अपमान नहीं करना है नारी जाति का। मैं पीछे एक दिन बोला हूँ उनको, और जब चाहे तब, जहाँ चाहे वहाँ, जिस मंच पे चाहे वो हमसे वार्ता कर सकते हैं। अकेले में कर सकते हैं, समाज के सामने कर सकते हैं, किसी मंच पे कर सकते हैं। ये आपने सुना, ये उनको दिया गया था, आग्रह किया गया था कि आप समस्त नारी जाति से प्रेम से अपने शब्दों के लिए बोल करके कि आप बोल दो कि हमसे जुबान फिसल गई, कुछ भी, और क्षमा मांगते हैं समस्त नारी जाति से। बात खत्म। आपके पास जवाब तो है नहीं किसी चीज़ का, क्योंकि आपको प्रश्न करने की आदत है, और कोई प्रश्न करे उसका उत्तर आपके पास नहीं है, उसका आप मजाक बनाते हैं। अपने ही दरबार के आपके तमाम लोग आते हैं आपको सुनने, उन्हीं का आप मजाक उड़ाते हैं दिन भर। तो आपसे हम यही कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, पूरे भारत के जितने भी संत समाज हैं, सर्व संत समाज से, जो सनातन धर्म की रक्षा में, उसको बढ़ाने में रात दिन एक करके लगा हुआ है, मैं उससे क्षमा मांगते हुए कि मेरी कोई बात आपको बुरी लगे तो आप सीधे हमसे बोल सकते हैं। हो सकता है भाषा की मर्यादा का कोई उल्लंघन हो जाए, तो उसके लिए मैं सारे संत समाज से पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग, ना ये संत हैं, ना ये गुरु हैं, ना ये आचार्य हैं। ये चार किताब करके, नकल करके इनको बोलना है। इनको बोलने का रोग है। इनको, लोगों को कहीं बवासीर होती है, इनको मुंह में है। अब इसका क्या इलाज है? तो इनको बोलना है, कुछ भी बोलना है इनको, आए बाएं साएं कुछ भी बोलना है। मैंने देखा है एक छोटा सा इनका वीडियो, एक दो तीन बच्चों ने वीडियो दिखाए, जब बच्चियां जो एंकर हैं चैनल पे, टेलीविज़न चैनल पे, जब इनसे कहती, मैंने एक दो बच्चियों के देखे साक्षात्कार, जब बच्चियों ने कहा, किसी बच्ची ने, एंकर ने, कि भाई मैं, ये मेरा अधिकार है, मैं कैसे भी कपड़े पहनूं, कैसे भी चलूं, आप कौन होते हैं हमको रोकने वाले? तो इनका उत्तर इतना शर्मनाक है। ये बोलते हैं तो ठीक है ना, सब कपड़े उतार दो, नंगे होके नाचो। लज्जा आनी चाहिए आपको अनिरुद्धाचार्य जी। आपके भी घर में आपकी माँ है, आपकी पत्नी है। इन शब्दों का प्रयोग अगर आपकी कोई पत्नी से करे, आपके परिवार के किसी बच्ची से करे, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। इतना असहज आप कर रहे हैं बच्चियों को, जो बिल्कुल अनुचित है। तो मैं कहना चाहता हूं अनिरुद्धाचार्य जी, पूरी भारत की नारियों की ओर से मैं आपको प्रत्येक जवाब उनकी ओर से देने के लिए एकदम तैयार हूं। जितनी क्षमता आपके अंदर, जितनी पीड़ा हो, जितनी भड़ास हो आपको नारी जाति के प्रति, उतनी आप निकाल सकते हो मुझसे। आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ये नारी शक्ति, ये मातृ शक्ति है हमारी, हमारी जननी है, ये जगत जननी है। आप अपनी माँ को कलंकित कर रहे हो ऐसे अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया पर, राष्ट्रीय चैनल्स पर। केवल एक गौरी गोपाल सदन क्या आपने बना रखा है? 150 औरतें रखी, 100-200, खाना रोज खिला देते हो, कुछ उसको गाय को खिलाते तो दूध भी लेते हो बदले में। उन महिलाओं को, उन माताओं को भोजन करा देने मात्र से आपको इस बात का लाइसेंस मिल जाता है कि सब माताओं को आप गाली बकने लगे, उनका अपमान करने लगे। ये लाइसेंस किसने दिया आपको?
अनिरुद्धाचार्य जी थोड़ा होश में रहिए। इस देश में हजारों हजार गुरुद्वारे हैं जहां प्रतिदिन लाखों लोग निःशुल्क भोजन करते हैं प्रेम से, लेकिन ढिंढोरा नहीं पीटते तुम्हारी तरह। और तुम दूसरे से चंदा लेकर के गौरी सदन क्या चला रहे हो? ये तुमको कोई पुण्य मिल रहा है? ये तो जिनका पैसा है, जिनका डोनेशन है, पुण्य उनको मिल रहा है। तुम्हें कोई पुण्य उन्य नहीं मिल रहा है। धोखे मत रहना। तुम कोई पसीना बहा करके, वही तुम श्रम करके उस धन को नहीं लाए हो अपनी मेहनत से, भिक्षा करके लाए हो। भिक्षा मांग के, डोनेशन। हमारे दरबार में डोनेशन नहीं लिया जाता श्रीमान अनिरुद्धाचार्य जी। दरबार में वैदिक अनुष्ठान होते हैं जो ब्राह्मण देवता कराते हैं दरबार के, आपको पता होना चाहिए। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, पूरा आमंत्रित करता हूं आपको। मैं पूरे मीडिया जगत को आह्वान करता हूं, सबको आमंत्रित करता हूं। समय रख लो, कोई आ जाइए दरबार, देखिए, एक साथ आइए सब लोग, लाइव चलिए, कोई रिकॉर्डेड नहीं, सब लाइव। आइए देखिए क्या होता है दरबार में। जाइए देखिए, मिलिए उन लोगों से। हम तो दरबार में भी नहीं है, लेकिन देखिए वहाँ कैसे हो रहा है। लोग स्वयं आते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अनुष्ठान होते हैं, करीब 9 अनुष्ठान है, 9 अनुष्ठान है लगभग। वो जो अनुष्ठान है वो तुम्हें गिनती गिनाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ हैं सारे, तमाम यूट्यूब में पड़ा हुआ, छान लो। इतने बड़े बड़े अनुष्ठान हैं कि अगर आप कराने जाओगे तो कम से कम उसको कराने में 2 महीना लगेगा, जो एक दिन में अनुष्ठान होते हैं, क्योंकि सिद्ध अनुष्ठान है। और वो अनुष्ठान अगर आप सारे कराएंगे तो कम से कम गिरी हालत में 8 से 10 लाख रुपए खर्च होंगे, और 2 महीने में होंगे। जो दरबार बहुत सीमित 1,51,000 रुपये सारे कराता है, सारे अनुष्ठान करा देता है, और उसका फल तत्क्षण उसी दिन समापन के समय प्राप्त हो जाता है। 22 पेज में लिखा हुआ है 400 प्रकार की डिजीज है जिनकी स्मृतियां नष्ट होती हैं केवल दरबार की वैदिक, सनातन वैदिक प्रक्रिया जो है अपनाने से। वह सभी नकारात्मक रोगी स्मृतियां नष्ट हो जाती, जो कष्टकारी हैं, रोगी हैं, उनकी स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं और लोग आनंदित होते हैं। जाते समय एक फार्म होता है, इसलिए होता है कि यदि आप पूरी तरह आप स्वस्थ हो गए, जो 400 प्रकार की समस्याएं लिखी थी, यदि आपकी शेष नहीं है, आप पूरी तरह स्वस्थ, तो इसमें लिख कर जाइए कि हम संतुष्ट हैं, पूरा स्वस्थ। आखिर में ये भरना होता है। साथ में एक कॉलम और होता है उसमें कि यदि आप संपूर्ण वैदिक प्रक्रिया से असंतुष्ट हैं और आपको लगता है कि सब कुछ कर डाला लेकिन मैं स्वस्थ नहीं हूं, तो आप 24 घंटे के अंदर, आप जब गुरु जी के सामने, मेरे सामने प्रस्तुत होते हैं, तो उसको क्लेम करें कि गुरु जी मैं स्वस्थ नहीं हुआ, कृपा करके हमारी मदद करो। दरबार उसका पूरा पैसा वापस करने का आश्वासन नहीं, तुरंत वापस कराता है। आश्वासन नहीं कि कल आइएगा, परसों आइएगा, तत्काल। कुछ ऐसे गरीब लोग आ जाते हैं जो अनुष्ठान कर लेते हैं किसी तरह से, जब मेरे समझ आते मैं देखता हूं कि इसके लायक नहीं, दरबार से पैसा उनको वापस दिलाते हैं। दरबार में निःशुल्क प्रक्रिया है। आप पद यात्रा से, कांवड़ यात्रा से, दरबार के नमन से, उसकी प्रार्थना से, घर बैठे ही पूजन करने मात्र से, दरबार के प्रार्थना संकल्प करने मात्र से आप अपने घर में ही स्वस्थ होने लगते हैं। और दरबार ऐसे शिविर आयोजित करता है, अभी भी चल रहा है शिविर। आपके घर में कोई बीमार हो तो भेज दो, देखो परिणाम। एकदम निःशुल्क होता है। अगर आप बीपीएल कार्ड धारक हैं, एकदम निःशुल्क है। आप 14 साल से कम उम्र के बालक हैं, एकदम निःशुल्क है वैदिक अनुष्ठान सारे। असाध्य रोगों से पीड़ित है, एकदम निःशुल्क, जहाँ डॉक्टरों ने मना कर दिया
यहाँ पागल लोग भी स्वस्थ होकर के जाते हैं। आप सिखा पढ़ा करके किसी महिला को खड़ा करके दरबार के खिलाफ लांछन लगवा रहे हैं। इस दरबार में बहुत सी प्रक्रियाएं सब निःशुल्क होती हैं। यदि कोई सक्षम है और धन खर्च करके वैदिक अनुष्ठान करता है, जप तप पूजा पाठ करवाता है ब्राह्मणों द्वारा, आपको इतनी क्यों चिढ़ हो रही है? सनातन वैदिक परंपरा से, इस सनातन वैदिक प्रक्रिया से आपको इतनी चिढ़, इतनी नफरत, इतनी घृणा आपके अंदर, इतनी ईर्ष्या? लज्जा आनी चाहिए आपको। आप जहां बैठे हो, जिस गद्दी पर, वहां बैठने के आप लायक नहीं हो। ध्यान रखो, जितना नारी जाति का आपने अपमान किया है, माता तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगी, तुम्हारे कुल को कभी क्षमा नहीं करेगी। तुम श्रापित हो, तुम्हारा पूरा कुल मां से श्रापित है तुम्हारी इस धृष्टता के लिए। और इस श्राप से, तुम और तुम्हारा कुल माता के श्राप से, क्योंकि तुमने नारी जाति का अपमान किया है, कभी भी नहीं निकल पाओगे। और ये श्राप जन्म जन्म तक तुम्हारा पीछा करेगा। तुमने शिव का और उनकी शक्ति का मजाक उड़ाया है, अपमान करने की कोशिश की है, उस दरबार को नीचा दिखाने की कोशिश की है जिसको लोग अपने माथे पर रखते हैं, सिर पर रखते हैं। तुमने उसको नीचा दिखाने की कोशिश की है। ध्यान रखो, इस श्राप से कभी मुक्त नहीं होगे तुम। ये श्राप हर पल तुम्हारा पीछा करेगा, हर कार्य में तुमको ये श्राप दिखेगा मां का। ध्यान रखो, इससे कभी तुम बाहर नहीं आ पाओगे। और इस श्राप को इस धरती पर, सूक्ष्म जगत में, पूरे ब्रह्मांड में, इस मां के श्राप से तुम्हें मुक्ति देने वाला मां के अलावा और कोई नहीं। इस बात पे तुम ध्यान रखना। तुमने जो इतने बड़े अनुसंधान को नीचा दिखाने की कोशिश की है कि 400 प्रकार के रोग, कष्ट, जिनका कोई इलाज नहीं है संसार में, मैंने न्यूज नेशन की टीम को भेज दिया है PDF के रूप में, पढ़ लेना उनसे मांग के। दरबार एक दिन में केवल सनातन वैदिक पद्धति से, उस प्रक्रिया से, ब्राह्मणों द्वारा दरबार के एक दिन में ही सब वो नष्ट कर देता है, सारी स्मृतियां नष्ट कर देता है जिनके कारण रोग होते हैं। दरबार तो करता है कि यदि आप संतुष्ट नहीं हो तो आप अपने अनुष्ठान के, जबकि दरबार के में अनुष्ठान का पैसा खर्च होता है, फिर भी दरबार कहता है आप क्लेम कर सकते हो तुरंत। आपके विरुद्ध मेरे पास बहुत से लोग हैं जिनका कथा का पैसा लेकर के आपने और उनके यहाँ कथा करने नहीं गए। बहुत लोग आरोप लगाने वाले खड़े हैं आप। ऐसे भी लोग हैं, क्या आप स्वीकार करते हो? दरबार तो कह दिया, अगर आपको आराम नहीं मिला है सनातन वैदिक प्रक्रिया से तो अपना धन वापस ले सकते हो। क्या तुम में दम है कि 7 दिन कहीं कथा करो और कथा का यजमान अगर आपसे कह दे इन 7 दिन में महाराज जी हमें कोई आराम नहीं हुआ, आपकी कोई बात हमें समझ में नहीं आई, ये कथा हमें समझ में नहीं आई महाराज, जो रुपया आपने लिया है 20 लाख 25 लाख रुपया हमारा वापस कर दो, मज़ा नहीं आया हमें। है दम तुम में वापस करने की? है हैसियत? है घोषणा करने की तुम्हारी हैसियत? तो करके बताओ। रुपया लेके खा लेना बहुत आसान है। दरबार एक एक पाई का हिसाब सरकार को देता है, पाई पाई का टैक्स चुकाता है। जो दरबार टैक्स चुकाता है, इस भारतवर्ष में ऐसा कोई दरबार नहीं है जो ऐसे टैक्स चुकाता हो। नेशन फर्स्ट, देश पहले। देश नहीं होगा तो पंथ नहीं होगा, मजहब नहीं होंगे, संस्कृतियां नहीं बचेंगी, धर्म की रक्षा नहीं हो पाएगी।
इसलिए सबसे पहले देश जो कमाते हो, कभी टैक्स भी देते हो कि खा के सब ग्रुप कर जाते हो गौरी गोपाल के नाम से, है? बहुत आसान है किसी पे आरोप लगा देना। एक एक पाई का दरबार हिसाब देता है। ठीक है, आपने अपने वीडियो में कई जगह कहा कि स्त्री हो या पुरुष हो, 4 या 4 से अधिक लोगों से यदि उसके संबंध हैं, चाहे वैवाहिक हो चाहे कैसे भी स्त्री पुरुष संबंध हैं शारीरिक, तो वो व्यभिचारी है। तुमने द्रौपदी को भी व्यभिचारी कह दिया, उनके लाडले भैया भगवान श्री कृष्ण को भी आपने व्यभिचारी कह दिया। जिनके नाम पे कमा खा रहे हो, रोजी रोटी चला रहे हो, आपकी नजर में क्या वो भी व्यभिचारी है? क्योंकि 4 या 4 से अधिक। लज्जा लाओ, थोड़ी लज्जा आनी चाहिए आपको। कैसी लज्जा? आपको लज्जा आनी चाहिए। दरबार बड़ी जिम्मेदारी से इस देश के प्रबुद्ध जनों से, इस देश में सनातन की रक्षा करने वालों से, इस देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले, इस देश को चलाने वाले सभी लोगों से कहना चाहता है कि दरबार का अनुसंधान है, इस अनुसंधान का सही स्थान पर सदुपयोग किया जाए। यह अनुसंधान दरबार का पिछले 40 वर्षों में खड़ा हुआ है और दरबार के पास प्रत्येक अनुसंधान का प्रमाण है। अगर दरबार के पास प्रमाण न हो तो जो सजा अपराधी की होती है दरबार उसको झेलने के लिए तैयार है। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई भी सरकारी गैर सरकारी व्यक्ति जिसको सुनने वाले हजारों लाखों लोग हों, कभी भी दरबार आके परीक्षण कर सकता है। मैं उनको भी आमंत्रित करना चाहता हूं जिनके नाम से एक कथावाचक बंबई छोड़ के भाग खड़े हुए थे, जिनका नाम श्री श्याम मानव है। समझने के लिए आपको भी आमंत्रण है। आप दरबार आइए और देखिए लोग इस सनातन वैदिक पद्धति से इन 400 प्रकार की डिजीज से एक ही दिन में मुक्ति कैसे पाते हैं। अनटच, बिना छुए, बिना मिले, देखो कैसे मुक्ति पाते हैं। केवल दरबार के ब्राह्मण, जो ब्राह्मण देवता हैं दरबार के, वह केवल वैदिक सनातन पद्धति के अनुसार, दरबार की व्यवस्था के अनुसार आपके साथ साथ आपको हवन पूजन पाठ आदि सब कराते हैं, जो दरबार से सिद्ध है। देखिए एक ही दिन में सारी नकारात्मकता कैसे नष्ट हो जाती है। एक ही दिन में वो 400 प्रकार के रोगों की स्मृतियां, रोग कैसे नष्ट हो जाते हैं। इस सनातन पद्धति को, इस वैदिक पद्धति को समझने की आवश्यकता है। सत्य को नकार देने से असत्य कभी विजयी नहीं होगा। ये जो सत्य है समाज के सामने, राष्ट्र के सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। और जिस तरह के शराबी कबाबी लोग लेकर के आप उछाल रहे हो अपने दरबार में पहले से प्री प्लान करके, प्रतिशोध के रूप में, कि जवाब तो दे नहीं सके आप हमारी बात का, तो प्रतिशोध कैसे निकालें। कितनी ईर्ष्या, कितनी जलन आपके अंदर है, कितना सनातन के प्रति आपका इतना क्रोध। ओफ, डिजाइनर बाबा देखो ना, कोई माला नहीं है इधर, नहीं कोई माला नहीं, कोई अंगूठी नहीं, कोई आडंबर नहीं, समझ गए? कोई आडंबर नहीं, कोई अंगूठी नहीं, कोई टोना टुटका नहीं, कोई धागा नहीं। देखो कोई धागा नहीं, कुछ भी नहीं।
इसका कुछ भी नहीं का अर्थ है, तो शिव और शक्ति साथ में है हमेशा। ध्यान रखना। जो दरबार का आपने अपमान करने का, नीचा दिखाने का प्रयास किया है, उसका जवाब भी देने के लिए तैयार रहना। और ध्यान रखो, आपसे किसी भी जगह, कहीं पर भी, किसी भी मंच में लाइव वार्ता करने के लिए हमेशा तैयार हूं। नारी जाति का अपमान जो तुमने किया है, मुझे अभी तक आश्चर्य होता है कि किसी नारी ने मंच पर चढ़कर अपनी जूतियों से आपको सुशोभित क्यों नहीं किया। ये शायद उनके संस्कार हैं हमारी नारियों पे, ये जल्दी उनका हाथ नहीं उठता, लेकिन उनके श्राप से कभी मुक्त नहीं होगे, इस बात का ध्यान रखना। ये नारी जाति का श्राप तुम्हारा हर क्षण पीछा करेगा, हमेशा तुम भयभीत रहोगे, कुल तुम्हारा पूरा भयभीत रहेगा। ये माँ का श्राप है तुमको, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि तुमने पूरी नारी जाति का अपमान किया है। इसलिए अनिरुद्धाचार्य जी इस पूरी देश की नारी जाति से, इस नारी शक्ति से, इस मातृ शक्ति से, इस ममतामयी नारी शक्ति से माफ़ी मांगो, क्षमा मांगो सार्वजनिक रूप से। जो तुमने नारी जाति का अपमान किया है, तो शायद तुमको माँ के श्राप से, तुम्हारे कुल को माँ के श्राप से मुक्ति मिले। नहीं, ध्यान रखना, ये श्राप तुम्हारा सदैव पीछा करेगा। तंत्र की शक्ति को तुमने जाना नहीं है अभी, तंत्र के बारे में तुम्हें पता नहीं है। तुमने इतना ही सीखा है, तंत्र से शत्रु को नष्ट कर दो। दरबार तंत्र की शक्ति से शत्रु को नहीं, शत्रुता को समाप्त करता है। ये तंत्र है, ये टोना टुटका वाला दरबार नहीं है। यहाँ झाड़ फूक, टोना टुटका, जादू टोना है, ये सब नहीं होता। ईश्वर की शक्ति है, शुद्ध वैदिक परंपराओं का निर्वहन होता है इस दरबार में। कभी जाके तो देखो, कभी गए हो दरबार, कभी देखा है दरबार में क्या होता है? नहीं देखा ना, जाके देखो, कुछ सीखने को मिलेगा हमारे ब्राह्मण देवताओं से। तुम्हें, आपने भोग की वस्तु समझ रखी है इस कन्याओं को। इस 16 वर्ष में, कच्ची उम्र में महिलाओं को मां बना दो, बच्चियों को। ये देश का कानून बनाने वाले लोग मूर्ख हैं, आप ज़्यादा समझदार हैं। इस देश के कानून के निर्माताओं ने हमारे भारतीय संविधान में व्यवस्था की है कि 21 वर्ष की हो जाएं, उसके पश्चात विवाह करें। एक बात कहने में मुझे कोई रंज नहीं है, कि तुम्हारे कोई बेटी नहीं है। अगर तुम्हारे कोई बेटी होती अनिरुद्धाचार्य जी, तो तुम एक बाप के दर्द को समझ पाते, और तुम बेटियों के ऊपर ऐसा लांछन कभी नहीं लगाते कि 25 साल की उम्र तक होते होते 4-5 जगह मुंह मार चुकी होती हैं लड़कियां, या टेस्ट ड्राइव करती हैं लड़कियां लड़कों के साथ, ऐसा तुम्हारी कहने की हिम्मत भी नहीं होती। बहुत दुर्भाग्यशाली हो, अभागे हो कि तुमको पुत्री का सुख प्राप्त नहीं हुआ, बिल्कुल सही नहीं तुमको प्राप्त हुआ है। ऐसे अभागे घर में कन्याओं का जन्म होना भी नहीं चाहिए। ऐसे अभागे कुल में, जहाँ नारी का सम्मान ना हो, वहाँ नारी का जन्म भी नहीं होना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य जी, आपने जितना विश्वमन किया है दरबार के बारे में, वह विश्वमन जो है, सारा विष आपके ही अंदर है। किसी ने विष आपका ग्रहण नहीं किया है, आपके ही अंदर है। अगर मैं आपसे पूछूं कितने बच्चे हैं तुम्हारे, क्या प्रमाण है कि तुम्हारे बच्चे हैं?
है प्रमाण आपके पास कि आपके ही बच्चे हैं वो? ये विश्वास है, ये भारतीय संस्कृति में विश्वास के नाम से जाना जाता है कि हाँ, पिता कहता है मेरे बच्चे हैं, जबकि पता सिर्फ माँ को है कि किसके बच्चे हैं। नारी जाति का इस भारतीय संस्कृति में इतना बड़ा विश्वास, उस माँ की बात का कितना बड़ा विश्वास नारी जाति का, और तुम उस विश्वास को तुमने तार तार कर दिया, धज्जियाँ उड़ा दी तुमने। आज पूरे समाज में, भारत में तुम्हारी गंदी स्मृतियाँ बोली गई तैर रही हैं, और परिवार के अंदर, बच्चों में और माता पिता के अंदर मतभेद पैदा कर दिए। लाखों बच्चियों के स्कूल छुड़वा दिए गए तुम्हारी बात सुनकर। इसका दोषी कौन है, इसका भोगी कौन होगा? वो सिर्फ आप होंगे और आपका ही कुल होगा। दिन भर राधा राधा करते हो, सीता सीता भी कर लिया करो, सावित्री सावित्री भी कर लिया करो, गायत्री गायत्री भी कर लिया करो, दुर्गा दुर्गा भी कर लिया करो। तुम्हारे घर में कोई बेटी हो, क्या बनाओगे उसे? राधा बनाना चाहोगे कि सीता? क्या स्वीकार है तुम्हें? पूछना कभी अपने भक्तों से, कथा सुनने वालों से, कितनी खिल्ली उड़ाओगे राधा की? उस योगेश्वर श्री कृष्ण की कितनी खिल्ली उड़ाओगे? कितना कामुक बताओगे उनको? दिन भर भगवान श्री कृष्ण जो विशुद्धि चक्र से नीचे ही नहीं उतरता है कभी। आपने बताया नीचे धारा बह रही है, 24 घंटे श्री कृष्ण कामुक हैं, रास लीला चल रही है, उनके पास कोई काम नहीं। इतना कामुक बना दिया आपने। आध्यात्म कभी जाना है आपने? कभी कुंडलिनी, कभी चक्र जाने हैं आपने? पता ही नहीं तुम्हें तो उसके बारे में। ऐसे अनर्गल प्रलाप आप नहीं करते। जिसकी धारा नीचे को बहेगी, उसकी राधा ऊपर को कैसे जाएगी? ये धारा बह रही, श्री कृष्ण धारा में जा रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने जो शक्ति नारी जाति से प्राप्त की है, तभी समाज में कोई ऊंचा स्थान प्राप्त कर पाए हैं, तभी वो महापुरुष कहलाए। उसके पीछे नारी शक्ति है, उसके पीछे उस माँ की शक्ति है, उसके पीछे वह मात्र शक्ति है जिससे हम पैदा होते हैं। पूरे हिंदुस्तान में केवल करौली शंकर महादेव धाम का दरबार है, पूर्वज मुक्ति धाम का, जहाँ रजस्वला होने के बाद भी नारी को सभी प्रकार के पूजा पाठ, तप, जप, अनुष्ठान करने के 365 दिन अधिकार प्राप्त है तुम्हारी हैसियत। उन्हें पूजा पाठ का अधिकार दे सको 365 दिन। बताते हो माह में 4 दिन वो गंदी होती है। अनिरुद्धाचार्य जी, उन्हीं 4 दिन में वह माँ अपने शरीर का ऐसा सृजन करती है कि तुम्हारे जैसे नालायक लोग पैदा होते हैं। उसी रक्त से हम सबका निर्माण होता है। आप लायक नहीं हो, एकदम लायक नहीं हो नारी जाति के, आप ना लायक है। जिस रक्त से मासिक धर्म रुक जाता है और उसी रक्त से निर्माण होता है शरीर का, उसी रक्त से तुम्हारा निर्माण हुआ माँ के। 9 माह बाद उसी रक्त के निर्माण के बाद शरीर बन करके उससे जन्म लेते हो माँ से। बाद में उसे ही नरक का द्वार बताते हो, बाद में उसे वेश्या कहते हो, बाद में उसको बताते हो टेस्ट ड्राइव करती है, बाद में उसको बोलते हो कि 5 जगह मुंह मार के आती है। लज्जा करो, लज्जा, शर्म आनी चाहिए आपको। आज न्यूज चैनल, न्यूज नेशन की टीम ने 12 बजे से मेरे आवास पे समय दिया, उन्होंने अपना अमूल्य समय।
4:25 तक शाम को तुम्हारा इंतज़ार किया गया कि आओगे आओगे आओगे। फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठ गए। बहुत से प्रश्न हैं तुम्हारे लिए। अभी तो मैंने आपको थोड़ी सी बात बोली, बहुत प्रश्न हैं जिनके उत्तर तुम्हें देने होंगे, और मैं पूरी नारी जाति की तरफ से आपको उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हूं। आपको एक एक बात का जवाब मिलेगा। आपको जो पीड़ा है नारी जाति से, आपको जो चिढ़ है नारी जाति से, वो सारी आपकी पीड़ा और चिढ़ का हम शमन करेंगे, निवारण करेंगे। आपके पास समाधान नहीं है, केवल प्रश्न है। दरबार के पास समाधान है। दरबार रोग मुक्ति, शोक मुक्ति, भ्रम से मुक्ति, भय से मुक्ति देता है। आपके प्रार्थना संकल्प से मृत्यु के भय से आपको मुक्ति देता है। आपके ही प्रार्थना संकल्प से आपको बलवान बनाता है। सनातन वैदिक परंपरा के बल पर कथा करके कितने लोग ठीक कर चुके हो, लिस्ट है। दरबार के पास लाखों लोगों का डेटा सुरक्षित है, लाखों, कई लाख लोगों का, जो दरबार से स्वस्थ होकर, मस्त होकर, आनंद में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और दरबार में बाबा से दीक्षा लेकर के अपने जप और तप के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। दरबार में निःशुल्क होता है बहुत कुछ, लेकिन वो उसका पात्र हो। अब ये नहीं कि करोड़पति आएगा तो उसको भी फ्री में सब होगा। गरीब आता है, मैंने बोला ना, बीपीएल कार्ड धारक को भेजो, बच्चा हो 14 वर्ष से कम का भेजो, असाध्य रोगी हो, कोई ना उसका हो, भेजो। दरबार हर प्रकार से सेवा करता है उसकी, निःशुल्क, एकदम निःशुल्क, पूरा निःशुल्क। रहने और खाने की व्यवस्था अलग से करता है। तो आरोप लगाने वाले आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखो, स्वस्थ होने वाले लोग, स्वस्थ हुए लोग 7-8 लाख लोग हैं। गिनती नहीं गिन पाओगे अनिरुद्धाचार्य जी। सम्मेलन बुला सकता हूं मैं बड़ा, लाखाड़ तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे बताने के लिए कि मैं स्वस्थ हुआ। गिनती नहीं गिन पाओगे, कैलकुलेटर भी नहीं चलेगा आपका। तो इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाना, जिसको हम जानते भी नहीं हैं, जिससे मिले भी नहीं हैं आज तक, आप उससे अनर्गल आरोप लगवा रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। आप कह रहे हो बाली छीन ली उसकी। यहाँ चोर डकैत बैठे हैं, हमारे दरबार के ब्राह्मण देवता चोर डकैत हैं आपको लग रहे हैं? आचार्य हैं, आचार्य, आचार्य, एकेडमिक, तुम्हारी तरह नहीं। डिजाइनर बाबा नहीं है, डिजाइनर बाबा। औरतों की तरह उछल कूद के चलते हो, वैसे नहीं, मर्दों की तरह है हमारे ब्राह्मण। नारी का विरोध करते करते नारी ही बनते जा रहे हो, उससे भी आगे जा रहे हो, और आगे जा रहे हो भी आप। हो सकता है नर और नारी दोनों छूट जाएं आपसे, उसके भी आप आगे चले जाओ, बहुत लंबी यात्रा करो अभी आप। हो ही रहा है। बहुत से रोग हैं, बहुत से रोग हैं जो तुमको हैं, गिना सकते हैं तुम्हारे तमाम रोग, जो तुमको तमाम रोग और कष्ट हैं शरीर में। बहुत लंबी फहरिस्त है हमारे पास। जो रोगी हो रहे हो, लोगों का धन खा खा करके फ्री में, जिसे डोनेशन नाम दिया, तुम दान के अधिकारी हो। कौन सा श्रम करते हो जो तुम दान कर रहे हो? कौन सा श्रम कर रहे हो? अरे दूसरों का धन है, उससे लोग अगर कुछ खा पी रहे हैं, तुम्हारा कौन सा पुण्य है? वो तुमने कौन सा पैदा किया वो धन, कि अपने धन से पैदा करके तुम ला के किसी को कुछ खिला रहे हो? दूसरों का दिया गया धन है, भिक्षा है तुमको। हैं? दरबार अपनी सनातन वैदिक पद्धति से, सनातन वैदिक अनुष्ठान से, ध्यान और साधना से रोग मुक्ति, शोक मुक्ति, भय से मुक्ति,
भ्रम से मुक्ति, नशे से मुक्ति, बच्चों के मोबाइल फोन आदि से मुक्ति, पति पत्नी को तलाक से मुक्ति, क्षण में करता है, क्षण में। ऐसे तुम्हारे पास समाधान हो तो बताओ, दरबार के पास समाधान है। और ध्यान रखना अनिरुद्धाचार्य जी, जब मेरे सामने आना तो 3 बातें नोट कर लेना। अपनी किताबें घर पर छोड़कर आना, अपना यंत्र घर पे छोड़ के आना, और जितने आपने महापुरुष याद कर रखे हो, व्यक्ति से लेके भगवान तक, देवी देवता, सब घर पे छोड़ के आना। फिर आपसे वार्ता होगी। ये मेरी तुमसे शर्त है। अनुभव पर वार्ता होगी, सूचना पर नहीं। तुमने जो सूचना इकट्ठा कर रखी, दोहा रट रखे हैं, उस पर नहीं। ये तो हमारे बच्चों ने रट रखा, हमें ब्राह्मण खड़ा कर देंगे तुम भाग जाओगे। अनुभव पर बात करेंगे। जो तुमने अपने जीवन में अनुभव किया है, सिर्फ अनुभव पर बात होगी, केवल एक्सपीरियंस पे। सूचना इकट्ठी कर रखा, उस पर कोई वार्ता नहीं। इसमें ये लिखा है, उसमें वो लिखा है, उसने वो कहा है, पराये वचन नहीं। उधार की बातों पर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। तुमने क्या जाना है, उस पर चर्चा होगी। किसमें क्या लिखा है, इसकी कोई चर्चा नहीं। मैंने इतनी देर अभी आपसे चर्चा की है, हमने ना किसी किताब के आधार पर चर्चा की अभी तक, न किसी यंत्र के आधार पर चर्चा की मैंने, और ना ही किसी देवी देवता और भगवान के बारे में आपके उसके आधार पर चर्चा की। स्वयं के आधार पर चर्चा की है। स्वयं के अनुसंधान के आधार पर तुमसे चर्चा कर रहा हूँ, तुमको संदेश दे रहा हूँ। और तुम्हारे जैसे जितने ढोंगी और पाखंडी लोग हैं, उनको भी संदेश देना चाहता हूँ। सूचना नहीं, ज्ञान के आधार पर मुझसे बात करना। अगर अनुभव हुआ है तो उसका प्रमाण भी लेकर आना। और प्रमाण लेने नहीं जाना होता, प्रमाण साथ साथ चलता है। अनुभव हुआ है तो आचरण में आएगा आपके। अगर आप सुंदर हो अंदर से, तो बाहर भी सुंदरता झलकेगी आपकी। आपने जो पेंट पोत रखा है चेहरे पे, तमाम दिन भर पेंट पोत के बैठते हो, मेरे सामने आना तो मुंह धो के आना जरा, ताकि आपका असली चेहरा देख सके दरबार, लोग आपका असली चेहरा देख सके। ये जो पेंट पोत रखा पूरे चेहरे पे आपने, महिलाओं का श्रृंगार आपने चुरा लिया, और उन्हीं महिलाओं को, उन्हीं नारियों को, उन्हीं बच्चियों को आप टेस्ट ड्राइव करा रहे हैं। कितने बेशर्म हो भाई तुम, कितनी बेशर्मी है। लज्जा नहीं आती तुम्हें? महिलाओं का श्रृंगार चुराते हो और उन्हीं महिलाओं को आप गाली बक रहे हो। इस भारत की नारी को, तुमको जरूर कोई ना कोई रानी लक्ष्मीबाई मिलेगी, निश्चित रूप से तुमको कोई अहिल्याबाई मिलेगी, निश्चित रूप से कोई सावित्रीबाई फूले मिलेगी तुमको, जो नारी जाति का अपमान का बदला तुमसे जरूर लेगी। ये भी स्मृतियां वायुमंडल में उसी तरह से हैं। जैसे तुमने उनका अपमान किया है, वैसे ही उस अपमान को बराबर करने के लिए भी स्मृतियां वायुमंडल में तैर रही हैं। इतना गंदा बोलना आपको, इतना गंदा। भगवान श्री कृष्ण का जितना अपमान आप जैसे कुछ कथावाचकों ने किया है, उनको कामुक बना करके उनकी कामुकता को जिस तरह से ढोल मंजीरा पीट के आपने परोसा है समाज में, बच्चों को आपने कामुकता की ओर आकर्षित किया है, ढकेला है। भगवान श्री कृष्ण को, योगेश्वर को आप लोगों ने बदनाम किया है। ध्यान रखो, वह योगेश्वर श्री कृष्ण का भी श्राप तुमको, तुम्हारे जैसे कथावाचकों को झेलना पड़ेगा। इससे बच नहीं सकते, बिल्कुल बच नहीं सकते। मनसा वाचा कर्मणा कृतकारित अनुमोदित, सोचा गया, बोला गया, अनुमोदित किया गया, प्रेरित किया गया,
कराया गया, सबका भोग है। तो जो तुम बोलते हो महाराज, लोग अपनाते हैं, उसका भोग भी आपको भोगना पड़ेगा। ये तुम्हारे शास्त्रों से तुम्हारे लिए कह रहे हैं, पढ़ लेना अपने शास्त्र, फिर से ध्यान रखना। इतना कामुक चिंतन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का, नारायण का इतना कामुक चिंतन आपने प्रस्तुत किया है समाज में। नाच नचैया था थैया लोगों को खड़ा करके नचा रहे हो, बड़ा मजा आ रहा है, तुम दिखा रहे हो, लोग बड़ा झूम रहे हैं तुम्हारी कथा में। तुम्हारी कथा नहीं, तुम्हारी कामुकता पर और तुम्हारी बेवकूफियों पर झूम रहे हैं लोग। भगवान श्री कृष्ण का तो अंश भी नहीं छू पाओगे। जो योगेश्वर है, जो विशुद्धि चक्र से नीचे उतरा ही नहीं कभी, आप उसको कामुकता का देवता बता रहे हैं, रास लीला करा रहे हैं दिन भर। ब्रह्म वैवर्त पुराण जिसका आप हवाला देते हो, आपने दिया है हवाला ब्रह्म वैवर्त पुराण में, इतना फूहड़, इतना शर्मनाक, उसके खिलाफ बोलने में तुम्हारी जुबान बंद हो जाती। बिग बॉस के शो में गए थे तुम, वहां तुम्हें बच्चियां नहीं दिखी कम कपड़ों में? तुम्हारी वहां श्वास अटक गई थी क्या? वहां नहीं बोल पाए? पता है, वहां बोलते तो बहुत सुंदर सुंदर पादुकाओं के दर्शन होते तुमको, इसलिए नहीं बोले हैं? आश्रम बैठ के बोल रहे हो अपने। ध्यान रखो, कहीं न कहीं किसी न किसी कथा में तुमको रानी लक्ष्मीबाई जैसी माताओं के दर्शन जरूर होंगे। देखा ना कैसे माला पहनाते हैं, पहले माला और फिर हरिहर, ऐसा देखा। तुम भी प्रतीक्षा करो अपने नंबर का। इतना अपमान नारी जाति का तुमने किया है, उतना किसी ने नहीं किया। बहुत बड़ी पीड़ा है आपको पूरी नारी जाति से, बहुत बड़ी पीड़ा। कोई आपके पास समाधान नहीं। कोई समाधान हो तो समाज के सामने प्रस्तुत करो। दरबार के पास समाधान है। बच्चे मोबाइल से परेशान हैं, माँ बाप सोचते हैं मेरा बच्चा बदमाश है, मोबाइल नहीं छोड़ता। वो स्मृतियाँ चिपक गई हैं, दरबार मिनटों में हटा देता है बच्चे का मोबाइल। स्मृति गई, तुम्हारे पास समाधान है? पति पत्नी तलाक ले रहे हैं, सामने खड़े हो, दरबार की वैदिक प्रक्रिया को पूछो, बाद में तलाक लेंगे? नहीं लेंगे। ये दरबार की वैदिक सनातन पद्धति अपनाने के बाद तलाक खत्म। नहीं चाहिए होता तलाक, उसके बाद कोई आदमी नहीं चाहिए बताने के लिए कि तलाक चाहिए कि नहीं चाहिए, खुद ही बोलते मुझे नहीं चाहिए। क्यों? स्मृतियां नष्ट हो जाती। जानते हो स्मृतियों के बारे में कुछ? कर्म भोग, जो कर्म किए हैं उस कर्म की स्मृति बनी रहती है। उस स्मृति के आधार पर भोग बनते हैं। जब कोई इच्छा करते हो तो वो स्मृति आगे आती है, फिर उस स्मृति के आधार पे भोग शुरू होते हैं, फिर व्यक्ति तड़पना शुरू होता है। कितने रोग हैं तुमको पता है? तुम्हारे अगले सेशन में तुम्हारे रोग और तुम्हारे परिवार के रोग सदस्यों के वर्णन करेंगे। प्रतीक्षा करो। हरिहर। सभी भक्तों को, दरबार के शिष्यों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतने प्रेम से सुना। अभी काशी में सम्मेलन है, 7, 8, 9 को दीक्षा का कार्यक्रम है। मंत्र दीक्षा और तंत्र क्रिया योग की दीक्षा का कार्यक्रम है काशी में, बड़ा लालपुर में। उस दीक्षा में करीब 40 से 50 हज़ार दरबार के शिष्य और भक्त शामिल हो रहे हैं।
उसमें दरबार में दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न होगा और भी तमाम कार्यक्रम हैं जो दरबार के शिष्यों भक्तों को दूसरे वीडियोस के माध्यम से बताए समझाए गए हैं, जो हर महीने होते हैं। और सभी लोग उस कार्यक्रम में गर्मजोशी से भाग लेंगे, खूब आनंद करेंगे, 3 दिन ध्यान साधना करेंगे, मस्ती करेंगे। अनिरुद्धाचार्य जी आप भी आमंत्रित हैं, आइए मिलिए, उन 50,000 लोगों से मिलिए जो दरबार से स्वस्थ होके टनाटन होकर के और बाबा से दीक्षा लेकर के आनंद में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भाग नहीं गए कहीं, आनंद में हैं, दरबार से जुड़े अभी भी वही लोग। अपना कमेंट सेक्शन खोल के पढ़ लेना, जो तुमने वीडियो बनाया गंदा, देखो कितना कमेंट सेक्शन में तुम नवाजे गए हो बढ़िया बढ़िया शब्दों से। देखो कौन लोग बोल रहे हैं, वही लोग होंगे जो दरबार से स्वस्थ हुए हैं, जिनकी आस्था पे आपने चोट की है। हाँ, तो बहुत जल्दी हो सकता है। मैंने कितने प्रेम से पिछले वीडियोस में मैंने कहा था 17 अगस्त वाले में कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। इसका अर्थ ये मत लगा लेना कि तुम अपराध करोगे तो तुम्हें क्षमा भी किया जाएगा दरबार से। जैसे कर्म वैसे भोग। अक्षम्य अपराध किया है आपने, दरबार पर आक्षेप लगाए हैं, लगवाए हैं आक्षेप, आपने प्रतिशोध लेने की कोशिश की, आपने बड़ों की बात को ना मान करके आपने बदला लेने की कोशिश की है। बदला जानते हो क्या होता है? नहीं, अनुभव नहीं है तुम्हें। अच्छा है, अनुभव करो। हरि है। सभी भक्तों को, बाबा के शिष्यों को